जय हिंद बच्चों। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था गुडविल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गुडविल यानी जिसे ख्याति कहते हैं। सामान्यतः आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा था कि गुडविल क्या होती है, लेकिन इस पार्टनरशिप फॉर्म में हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं कि गुडविल क्या होती है, उसे डिफाइन किस ढंग से किया गया है। प्रोफेसर जे और मॉगी क्या स्टेटमेंट देते हैं कि अधिकतम लाभ कमाने की क्षमता ही हमारी ख्याति होती है, या विक्रय करने की क्षमता को हम ख्याति के नाम से जानते हैं। ऐसे ही उसके कुछ लक्षण पढ़े हैं आपने, लक्षण के आगे आवश्यकताएं, और सबसे मुख्य प्रश्न आपने जो पढ़ा था, जो आपके लिए किस रूप में मुख्य है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ख्याति उत्पन्न होने के कारण। तो एक बार हम थोड़ा सा उनका रिवीजन ले लेते हैं ख्याति उत्पन्न होने के कारणों को, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि गुडविल है तो ठीक है, ये आइटम है, एक फिक्टिशियस एसेट होता है, बट हाउ इज कैलकुलेट, कैसे इसकी गणना की जाएगी। तो गणना करने का जो आधार होता है बच्चों, उसमें हमें विभिन्न प्रकार की विधियों का ज्ञान लेना पड़ेगा जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। तो उनको हम एक एक करके विधियों को थ्योरी और न्यूमेरिकल के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करने लगेंगे तो आप 3-4 मार्क्स में आप बोर्ड का पेपर उठाकर देखेंगे एक न्यूमेरिकल ज़रूर गुडविल का आता है, तो इसमें आपका परफेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हम जान चुके हैं कि गुडविल क्या है। नॉर्मली जब व्यवसायी एक व्यवसाय को करता है तो उसका एक मुख्य और मूल उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब जब अधिकतम लाभ कमाने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है तो जो एक्सेस है वो हमारी पहचान बनती है, जिसे हम अपनी भाषा में यश, कीर्ति, प्रसिद्धि कुछ भी बोल सकते हैं, और उसी को हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में नाम देते हैं गुडविल का। तो बच्चों गुडविल में जब हम प्रश्नों की बात करें तो एक बार आपको इसको रिवीजन में लेना है, गुडविल का मीनिंग, क्योंकि ये जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है उतना ही आपके लिए इजी और स्कोरिंग भी होगा एग्जाम के लिए। तो मीनिंग के साथ आप देखेंगे डेफिनेशन, और फिर आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको हम अभी डिस्कस करना चाह रहे हैं, कॉजेज फॉर ओरिजिनेशन। ऑफ गुडविल, ये जो उत्पत्ति के कारण है ये हमें जानना ज़रूरी है कि ख्याति किस आधार पर एक व्यवसायी के लिए ज़्यादातर उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि व्यापारी का सद्व्यवहार होना चाहिए। सद्व्यवहार से आप क्या समझते हो बच्चों, कि उनका स्वभाव। आप देखते होंगे कि आप जहाँ पर परचेजिंग सेलिंग करने मार्केट में जाते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर व्यवसायी के पास जाना पसंद करते हैं। उसका कारण क्या होता है बच्चों, कि हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, उनका व्यवहार, उनका बोलना, और उनकी ग्राहकों से पसंदगी के आधार पर चर्चा करना। तो ये जो एक सद्व्यवहार है बच्चों, सबसे पहला आधार होता है गुडविल को रेज करने का, उत्पन्न करने का। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लें कि व्यापारी का सद्व्यवहार सबसे पहला रीज़न या कारण होगा गुडविल के उत्पन्न होने में। अब दूसरा क्या होता है, लोकेशन। लोकेशन को हम बोलते हैं स्थानीकरण या स्थिति, कि हमारे व्यापार की स्थिति क्या है, कहाँ पर है, लोकेट कहाँ है। जहाँ उसकी मांग है ग्राहकों की वहीं पर है, या उसकी विपरीत साइड में, विपरीत पक्ष में। कितना साधारण सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि एक हॉस्पिटल के पास में किराने की दुकान की बजाय क्या होना ज़रूरी है, मेडिकल की शॉप। तो जो मेडिकल की शॉप होगी वो ज़्यादातर सेल कर पाएगी बिकॉज उसके बाजू में एक हॉस्पिटल है। तो लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम गुडविल की बात करते हैं, कि आप उस स्थिति में हो जहाँ पर ग्राहकों का आना जाना हो और उनकी मांग अनुरूप आप उनको सामान दे सकें। तो ये दूसरा मुख्य कारण होगा बच्चों। तीसरा होता है क्वालिटी ऑफ गुड्स, कि दो दुकान है, दो व्यवसायी हैं, सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमारी डिमांड उसी प्रोडक्ट की है, हम पसंद किसको करते हैं ज़्यादातर, जिसकी क्वालिटी होती है। क्वालिटी वाइज हम चीज़ों को खरीद लेते हैं, क्वालिटी के साथ हम रेट को भी डाल सकते हैं। वास्तव में दर कितनी है, जो वास्तव उसका प्राइस है वही हम पे करें तो हमें उसकी संतुष्टि भी होती है। इसके साथ साथ ड्यूरेबिलिटी,
ड्यूरेबिलिटी यानी वस्तु की गुणवत्ता कैसी है, वो कैसे चलेगा, कितने दिन के लिए उपयोगी रहेगा। तो इट इज़ ऑल्सो द कॉजेज ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ गुडविल। तो बच्चों ये कुछ कारण आपको पढ़ने हैं जो एक प्रश्न के उत्तर के रूप में होंगे, जिसे हम कहते हैं ख्याति उत्पन्न होने के कारण। अब हम देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जा रहे हैं, और उस प्रश्न का आधार क्या है? ख्याति की गणना। ख्याति की गणना बोले, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बोले, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोले, बात एक ही है बच्चों, बस समझना है आपको कि ये जिस गुडविल को हमने सैद्धांतिक रूप से समझ लिया है, बट इसको अकाउंटिंग प्रोसेस में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे इसका मूल्यांकन निर्धारित किया जाएगा। तो बच्चों इसके मूल्यांकन के लिए मुख्यतः जो विधियां हैं उसमें सबसे प्रमुख और मुख्य विधि है औसत लाभ विधि, जिसे हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसकी देखिए थ्योरी भी आपको आ सकती है और न्यूमेरिकल तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले मेथड्स के आपको नाम बता देती हूँ। फर्स्ट वन एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सेकेंड वन आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी इनके हिंदी पर भी नाम में चर्चा कर लेंगे हम। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, और थर्ड होती है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को बच्चों पूंजीकरण की रीति या विधि के नाम से हम जानते हैं। अब इसे भी केवल कैपिटलाइजेशन के नाम से हमें नहीं संतुष्ट हो जाना, उसके बाद भी उसमें वेरिएशंस है, उसको किस आधार पर हम कर सकते हैं सॉरी, एवरेज प्रॉफिट मेथड के नाम से, और ये एसपीएम सुपर प्रॉफिट। ये दोनों में से किसी को एक को आधार हम पूंजीकृत मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना करना सीखेंगे। और एक और होती है जो अभी आपको नहीं है कंटेंट में, बट आपको केवल नाम का नॉलेज दे रही हूँ मैं, एन्युटी मेथड। इसे अभी न्यूमेरिकल के फॉर्म में नहीं करना है। तो अब हम आते हैं वापस मूव करते हैं हमारी फर्स्ट मेथड। तो थोड़ा सा मैं इनको ब्रीफ करती हूँ, आपको समझाती हूँ एवरेज और सुपर में क्या अंतर है और दोनों किस तरह से अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। तो एक प्रश्न आप नोट कर लीजिए, औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि के मध्य अंतर। अब जैसे हम आपको बताएंगे बस उनके अंतर अपने आप बनते जाएंगे। तो देखिए कैसे होंगे। औसत यानी किसी चीज़ का एवरेज, आपको पता ही है कि 1 वर्ष लाभ कमाते हैं, 2 वर्ष कमाते हैं, 3 वर्ष। हमने कहा आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है, तो जस्ट हम फर्स्टली क्या करेंगे, सारे प्रॉफिट को जोड़ देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, और 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना सिंपल है, और हमें क्या मिल जाएगा, उसका एवरेज। तो पहला बेस तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है। बस इसमें ध्यान रखना है कि इस प्रॉफिट में से हमें कोई ऑनरियम या रेमुनरेशन पे करना है, किसी पार्टनर का रह गया है तो उसे हम वहाँ से डिडक्ट कर देंगे, और जो एक्चुअल आएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, उसको हम बेस बनाकर गुडविल के वैल्यूएशन में शामिल कर देंगे। अब अगली आती है सुपर प्रॉफिट। इसको हम फॉर्मूले के थ्रू अभी पढ़ेंगे। एक पूरा स्टेप फॉलो किया जाता है, सीक्वेंस होता है, किस तरह से एवरेज प्रॉफिट को आधार लेकर आप ख्याति की गणना करेंगे। सेकंड होता है बेटा सुपर। सुपर नाम बिल्कुल एक स्पेशल नाम है कि अधिक, अधि। जो लाभ है वो तो ठीक है, हमने वास्तव में इमेजिन किया कि हमारे बिजनेस में भाई 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर 20 हो गया, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 30 हो गया। अब हमने एवरेज निकाला तो 20,000 एवरेज हो गया, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,000, बट हमारा सुपर प्रॉफिट बन गया 40,000 का। तो बच्चों ये जो डिफरेंस है ना, ये किससे हो रहा है, नॉर्मल और एवरेज से मिल रहा है। एक होता है नॉर्मल, जो हम पहले से फाइंड आउट या इमेजिन करके चलते हैं कि नॉर्मल 10% हमारा प्रॉफिट होना है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, उसके आधार पर आप कैपिटल को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। वो कैलकुलेशन में भी आप सीख पाएंगे। तो बच्चों इन दो मेथड को आपको डिफरेंस फॉर्म में भी लेना है कि इसमें औसत लाभ पिछले वर्षों के लाभों को आधार लेते हुए जोड़कर उतने वर्षों से डिवाइड करके औसत लाभ लिया जाता है। अधिलाभ वह लाभ है जो सामान्य लाभ से कुछ अधिक होता है, उसे अधिलाभ की स्थिति में लाते हैं।
इसके अंतर्गत हम गुडविल की गणना सूत्र के आधार पर करते हैं। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं एवरेज प्रॉफिट का बच्चों। तो सबसे पहले आते हैं हम एवरेज प्रॉफिट के लिए, जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको किस ढंग से आधार बनाते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट जो थे, प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का एज्यूम करके चलते हैं हम। मान लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपका 30,000, 40,000 एंड 50,000 ये आपके प्रॉफिट्स हो गए। ये आपने लास्ट 3 इयर्स ले लिया है और 3 इयर्स का जब प्रॉफिट होगा तो इसका हमें सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक। इसके बाद हम इसका फॉर्मूले में लिख लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यह भी मैंने आपको बताया था, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल भी आप इसकी हेडिंग को बना सकते हैं। और साइड हेडिंग क्या दे देंगे, सब हेडिंग बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड या ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्टली वी फाइंड एवरेज प्रॉफिट। और देखो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट। ये तो वो है जब हमारे पास डायरेक्टली सब लाभ दिए गए हैं। मान लीजिए इसमें कोई लॉस आ जाता आपका 4th ईयर का, सपोज करते हैं 20,000 का आपको लॉस आ गया, तो वो लॉस डिडक्ट होगा, ठीक है ना। हम प्रॉफिट को तो ऐड कर लेंगे 70, 120, 120 में से 20 को लेस किया और हमारा 1 लाख आ जाएगा। अब यदि हम इसी को एक्सेप्ट करते हुए आगे चलते हैं तो टोटल प्रॉफिट यदि कोई लॉस हुआ होगा तो लेस होगा और अपॉन में होगा नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर। अब हम यहाँ आते चलते हैं, टोटल प्रॉफिट हमारा लिख लेते हैं 1 by 1 30,000 प्लस 40,000। ये बच्चों आपको ऐसी स्टेप्स फॉलो करनी है तब आप पूरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितने सारे मार्क्स मिल पाएंगे। 50 और ये देखो माइनस किया हमने, ये जो लॉस था वो माइनस हो गया है और अपॉन कितने ईयर्स है, 1, 2, 3 और 4 ईयर्स, तो होल अपॉन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स में 4 ईयर्स। अब इस तरह से यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 1,20,000 और माइनस हो रहा है 20,000 क्योंकि हम एवरेज को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमारे पास कितना बच रहा है, ये आपकी वो स्टेप्स है मैथमेटिकल जो आपको सीक्वेंस अप्लाई करना है और इस तरह से देखो आपको 25,000 का एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है। अब हमारी एक नेक्स्ट स्टेप होगी, ये हमने फर्स्ट नंबर की स्टेप की है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया है। अब हम सेकंड स्टेप पर पहुंच रहे हैं बच्चों। यहां पर कर लेते हैं हम सेकंड स्टेप इसकी, गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। ये देखिए बच्चों सूत्र आपको याद करते चलना है, हिंदी में से कहते हैं ख्याति बराबर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, औसत लाभ और मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ये क्रय किए गए वर्षों की संख्या होती है जो आपको प्रश्न में गिवन रहता है, दिया रहता है कि हमें ये लाभ कमाने में या ख्याति कमाने में कितने वर्ष लगे और उसको आधार बना लेते 2, 3, 4 जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा उसको आप वहां से इधर लेकर आएंगे। अब देखिए बच्चों आप पहले से यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल चुके हैं जो कि कितना आ रहा है 25,000 और ये जो 25,000 एवरेज प्रॉफिट आपने लिया है इधर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2 ईयर्स मान लेते हैं।
ये 2 साल लगे, और ये 2 years यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको एट लास्ट जो अमाउंट मिलेगा दैट इज 50,000। ये जो 50,000 रुपये है ये आपका गुडविल का वैल्यू हो गया है। तो ये जो सीक्वेंस आप अप्लाई करेंगे प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, आपके पास क्वेश्चन की जानकारी में क्या क्या दिया गया है, फर्स्टली यू राइट देयर कि आप उनको लिख लें, और उसके बाद उसकी हेडिंग बनाओ सब बच्चों कि ख्याति का मूल्यांकन, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं ख्याति का मूल्यांकन। आधार जरूर लिखिए, कौन सी विधि को आप आधार लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों जब ये प्रश्न आएगा ना तो आपको विधि का नाम देते हैं कि ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ विधि के आधार पर कीजिए, तो आपको भी उसकी हेडिंग बनाना अनिवार्य होगा। और इस तरह के प्रश्नों को आप आधार बनाइए, आपकी किताबों में इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं और उनको हल करिए। थैंक यू बेटा।